तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋषि और आज मैं बताऊंगा मेरा जो DJI Mavic Air 2 उसके बारे में, और दुबई से मैं कैसे लिया एंड कितना का पड़ा मुझे वहाँ पे। कितना का पड़ा आपको तो पता चल गया था प्रीवियस वीडियो में, बट मैं कैसे लिया वो मैं बताऊंगा एंड इसका क्या क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊँगा। इसमें सब कुछ तीनों टाइप का दे रखा है। एंड्रॉयड का जो कनेक्टर है, आपका आईफोन का है, टाइप सी का है, आप सब कुछ इसमें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भाई ये हो गया अपना ड्रोन ऑन एंड इसका लाइट देख सकते हो भाई, ये रेड कलर की लाइट है एंड मोबाइल में कुछ ऐसे दिखता है, ये देख सकते हो। ड्रोन को जैसे घुमाओगे तो वैसे ये दिखेगा। रिमोट कंट्रोलर कुछ ऐसा है DJI एंड ये जो मैं कनेक्टर की बात कर रहा था ना, ये कुछ ऐसा ही है। ये मेरा आईफोन की कनेक्टर है। इसमें 3 मोड है, एक हो गया ट्राईपोड, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया स्पोर्ट। नॉर्मल में क्या है कि 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड में जाती है, ट्राईपोड में थोड़ा स्लो जाएगा, स्पोर्ट मोड में ये थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में जाती है, और उसमें तो भाई है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सेंसर है ना वो कोई काम नहीं करता स्पोर्ट्स मोड में। इसमें एक और खासी अच्छी बात ये है कि इसमें फॉलो मी ऑप्शन है। तीनों साइड सेंसर है, आगे पीछे एंड नीचे, एंड दोनों साइड जो है ना राइट एंड लेफ्ट साइड में इसका कोई सेंसर नहीं है एंड ऊपर की तरफ भी सेंसर नहीं है। जो तीनों साइड सेंसर है, अगर सपोज ये आगे जा रहा है, आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो ये रुक जाता है, पीछे कोई अगर ऑब्स्टेकल आ गया रुक जाता है, नीचे की तरफ तो रुकता ही है। तो ये था ऑब्स्टेकल जहाँ पे आता है ना वो या तो उसके ऊपर निकल जाता है और या तो रुक जाता है, वो फ्लाई नहीं करेगा। कि इसका जो बैटरी बैकअप है ना, जो पहला वाला जो Mavic Air 1 था उसका 25 मिनट की करीब था और इसका 35 मिनट मतलब 10 मिनट की करीब इसने बढ़ा दिया। और इसका इंटरनल जो मेमोरी है 7 GB का है एंड बाकी अपना मेमोरी कार्ड उसमें लगा सकते हो। 3 बैटरी मेरे को कॉम्बो पैक में मिला था। Mavic Air 2 Air 1 से Air 2 बहुत शानदार बना दिया इन्होंने। 10 किलोमीटर तक रेंज, मतलब इसका रेंज है, और हाइट ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 मीटर की करीब है। बहुत होता है यार 4000 मीटर। ऑब्स्टेकल एविडेंस सिस्टम इसमें बहुत अच्छा है, मतलब क्रैशेस होने के चांसेस बहुत कम है। आप बिल्कुल DJI के ऊपर ना ये भरोसा कर सकते हो। जैसे कि इस ड्रोन में नीचे इसका सेंसर है, तो टेस्ट करता है कि नीचे मैं खड़ा हूँ ये आता है कि नहीं। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें आता है। पहला है कि ये ड्रोन का प्राइस क्या है एंड ये ड्रोन में कहाँ से लिया था एंड दुबई से दिल्ली कैसे लेके आया। तो पहला आंसर है भाई, ये ड्रोन मुझे 68,000 में पड़ा था, DJI Mavic Air 2 कॉम्बो पैक। एंड अल फायदी करके एक लोकेशन है, वहाँ पे एक मार्केट है ड्रीम सिटी, वहाँ से मैंने इसको लिया था एंड मुझे वहाँ पे लगभग 73,000 की करीब वो लोग बता रहे थे, तो डिस्काउंट करके 68,000 में मुझे पड़ा था। एंड ये जो प्राइस है दुबई में कहीं भी किसी भी मॉल एंड ऑनलाइन से भी सस्ता है। एंड वहाँ पे जितने भी शॉपकीपर है ना, जितने भी दुकान वाले हैं सबके सब इंडियन है। वहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना सब मिल जाएगा वहाँ पे, एंड थोड़ा सा कम रेट में मिल जाएगा कंपेरेटिवली ऑनलाइन एंड मॉल से। एंड तीसरी बात ये कि ये ड्रोन में कैसे लेकर आया भाई, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि आप ड्रोन दुबई से इजीली ला सकते हो। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, काफ़ी लोगों देखा हूँ कि जो ड्रोन नहीं ला पाते, सीज हो जाती है एयरपोर्ट में, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मेरे केस में तो भाई यही हुआ कि मैंने क्या करा था कि ड्रोन का जो बैटरी है ना, तीनों के तीनों बैटरी मैंने अपनी जो केबिन वाली लगेज है उसमें डाल दिया था। एंड जो ड्रोन है उसको मेरा ब्लैक कलर की एक टी-शर्ट था, उसके ऊपर मैंने लपेट के और भी थोड़ा 2-3 कपड़े में थोड़ा उसका लपेट के मैंने अपना चेक इन वाली बैगेज में डाला, क्योंकि आप जो ड्रोन है ना केबिन वाली लगेज में नहीं ला सकते, उसको चेक इन में लाना पड़ेगा। एंड जो रिमोट कंट्रोलर में सेम मैंने चेक इन में ही रखा था। एंड उसका जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा नोकीला होता है, मतलब थोड़ा शार्प होता है, तो आप उसको केबिन वाले लगेज में नहीं ला सकते, आप उसको चेक इन में ही लाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई मैंने जब दुबई से तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचा तो मुझे यहाँ पे कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने मुझे रोक लिया था। रोकने के बाद उन्होंने मुझे बस इसीलिए रोका था
उन्होंने रोका इसलिए था, सिर्फ इसीलिए। इसको मुझे रोकने के बाद इन्होंने इसको निकालने को बोला। उनके पास एक मशीन था, उस मशीन में इन्होंने जाके इसको डाल के चेक किया। एक्चुअली मैंने जो नोटिस किया कि भाई इनका ना ज़्यादातर ध्यान ही रहता है कि ये लोग मतलब दुबई से जो आते हैं ना, स्पेशली उनका मतलब रहता है कि गोल्ड के ऊपर नज़र रहता है, बाकी और कोई चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रहता है। तो मेरा जो ड्रोन है वो प्रोफेशनल ड्रोन है, तो थोड़ा सा रिस्की था, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, मुझे किसी ने पूछताछ नहीं किया। बट बाकी जो टॉय ड्रोन वगैरह में इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एंड दूसरी बात ये कि मैं भी ये प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लेके आओ दुबई से, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। बट लेकिन भाई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई आप आराम से इजीली ला सकते हो ड्रोन दुबई से, ऐसे कोई गारंटी नहीं है भाई। ये सब अपनी रिस्क पे ही लेके आना ही पड़ेगा आपको। एंड दूसरी बात ये कि मेरे पास ना लगेज में काफ़ी सारे गैजेट्स था, कैमरा वगैरह, DSLR एंड गोप्रो, बहुत सारी कुछ था। शायद इसी वजह से इन्होंने नहीं पूछा होगा। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये ड्रोन के लिए खरीदने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है क्या? खरीदने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप खरीदने के बाद आपका जो ड्रोन है अगर 500 ग्राम से ऊपर है, DGCA फ्लाई आप करके है, उसमें आपका ड्रोन का रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका सारी डिटेल्स उसमें मांगेगा, आपका नाम, आधार कार्ड, ड्रोन कौन सी कंपनी का है, कितना ग्राम वेट है, सब कुछ मांगेगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा। एंड बस यही है कि इसमें कि DGCA वालों के पास एक रहेगा, एक रजिस्टर रहेगा कि आपके पास ड्रोन है। और दूसरी बात है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक अभी रूल है ही नहीं। और मैंने जो रजिस्टर किया था मेरे पास अभी तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, बस इतना है कि DGCA वालों को पता है कि मेरे पास ड्रोन है, इतना है। एंड इसके लिए पायलट लाइसेंस की ज़रूरत है क्या? यस है। अगर आपका प्रोफेशनल ड्रोन है तो आपको पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगा, बट फिलहाल अभी कोई रूल्स नहीं है। बट आने वाले टाइम पे आपको पायलट के लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस का आप इसको फ्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि भाई ये जो मशीन है, आपने देखा होगा कैमरा का क्वालिटी, एवरीथिंग सब कुछ सब बढ़िया है। एंड एक और इसमें जो है कि आप नो फ्लाइंग जोन में आप उसको उड़ा नहीं सकते, स्पेशली जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है ना, इसमें खुद ही बता देता है, जो इसका एप्लीकेशन है, जो आप किसका मोबाइल ओपन करोगे खुद ही बता देगा कि भाई आप नो फ्लाइंग की जोन में है, मतलब आपके आसपास एक एयरपोर्ट है, आप इसको फ्लाई नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप इसको फ्लाई करना चाहते हैं तो अपनी रिस्क में तो आप करोगे ही, साथ साथ आपके डिटेल्स मांगती है, आपके आधार कार्ड, ये सब डिटेल्स मांगता है। बट आपको नहीं उड़ाना चाहिए, अगर नो फ्लाइंग जोन है तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाना चाहिए। पब्लिक प्लेस बिल्कुल भी वहाँ पे उड़ाने का नहीं, एंड ज़्यादा क्राउड वाली एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है दूसरे के ऊपर नुकसान पहुँचाना। तो सबसे पहले ड्रोन आपको ये सब चीज़ें को, अगर ड्रोन उड़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले। चलो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो जैसा मेरा लद्दाख का है सेम वहीं से कंटिन्यू होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड बाय बाय।